नमस्कार सभी को। तो अपन ने पिछले 3 दिनों में 4-5 मेजर सेक्शंस की बात की है। सबसे पहले दिन अपन ने ये फाइनलाइज किया कि भाई फाइनलाइज क्या है, एनालिसिस किया कि 2021, 2018, 2016, 2013 ये जो पिछले 4 साल के जो पेपर्स हैं उसमें हर सब्जेक्ट का जो परसेंट वाइज सेक्शन है वो कितना था। तो एटलीस्ट हमें ये आइडिया लगा कि हमारे कौन सी चीज स्ट्रांग है, कौन सी चीज वीक है। उसमें अपन ने ये भी एनालिसिस किया कट ऑफ कितनी जाती है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो क्वेश्चन हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो की बात करी अपन ने उसमें डिस्कस किया कि भाई आपको किस तरीके से पढ़ाई का पैटर्न रखना है, कि भाई 3 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रीड रिवाइज और प्रैक्टिस। और रीड रिवाइज प्रैक्टिस का भी परसेंटेज क्या होना चाहिए, पढ़ाई के घंटे कितने होने चाहिए, रिवाइज के घंटे कितने होने चाहिए, प्रैक्टिस के घंटे कितने होने चाहिए। मैंने परसेंटेज बेस बताया, जैसे कि 8 घंटे पढ़ने वाला अपने हिसाब से काम करे, 10 घंटे पढ़ने वाला 10 अपने हिसाब से बात करे, 12 घंटे वाला, 14 घंटे वाला, 16 घंटे वाला, सब अपने अपने हिसाब से काम करे परसेंटेज बेस पे। ठीक है, तो मेरा मैंने जो भी बात की उसमें मेजर पोर्शन ये है कि प्रैक्टिस ज्यादा करो। अब यहाँ 2-3 चीजें चेंज हो जाती हैं, जैसे कि फ्रेशर जो है, बिल्कुल फ्रेशर है, जो पहली बार प्री का एग्जाम दे रहा है, एक पिछली बार मेंस दे चुका है, उसके अलावा नेक्स्ट कोई इस बार जो इंटरव्यू दे रहा है उनके साथ भी प्री है, इसके अलावा कोई जो पिछले 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुका है उनके लिए प्री है। इन सब के लिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैंने मोटा मोटी जो बात की एक जनरल स्ट्रेटेजी है। उसके अलावा अगर इन चारों लोगों का मतलब है चार जो अलग अलग जगह पे स्टेब्लिश हैं, चार अलग अलग सिचुएशन पे। देखो, जब आपको मान लो सिलेक्शन यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे, लेकिन सही स्ट्रेटेजी इस व्यक्ति को इसके ऊपर ले जाएगी और ये व्यक्ति यहीं रह जाएगा। स्ट्रेटेजी अगर सही नहीं है तो ऐसा होगा, ध्यान रखना। आपको अपनी स्टडी, और कई लोगों को मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू देने वालों को भी प्री का एग्जाम जो है वो फेल होते देखा है। पिछली बार पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया था वो प्री फेल कर गए थे। रीजन बीइंग उनकी स्ट्रेटेजी करेक्ट नहीं थी, उनकी स्ट्रेटेजी वीक थी, उन्होंने फोकस सही नहीं किया। और कभी कभी समटाइम्स इट इज द प्रेशर विच मेड यू टू टेक सम सिली मिस्टेक्स, ये भी ध्यान रखना है। तो अभी आज अपन जो बात करेंगे, पिछली बार मैंने कहा भी था कि आप लोगों के सारे जो क्वेश्चन इकट्ठा हो गए उन पे आज डिस्कस करूंगा मैं। कल जब हम बात करेंगे तो हम रिसोर्सेज की बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को कहां से पढ़ना है। आज अगर इन सवालों में से ऐसे सवाल भी होंगे रिसोर्सेज की, तो वी विल टेक देम टुमारो, कल के लेक्चर में, वही 10 से 12 मिनट का जो वीडियो बनेगा उसमें हम बात करेंगे। आज हम बाकी जो सवाल है रिसोर्सेज के अलावा, वापस से कह रहा हूँ, रिसोर्सेज के अलावा हर सब्जेक्ट के अलग अलग रिसोर्सेज है। खास तौर पे प्री के ओरिएंटेड रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, तो उनकी बात मैं कल करूंगा। आज अपन बात करते हैं सीधे सीधे सवालों की। कुछ लोग हैं, जैसे पहले मैंने अभी बता भी दिया, जिन्होंने पिछली बार मेंस दिया था या फिर जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं इतना समझता हूं कि आप लोग प्री क्लियर कर सकते हैं। बेसिक मोटा मोटी आप लोग की नॉलेज इतनी है, तो लास्ट के 2 मंथ जब भी नोटिफिकेशन आता है, जब भी एग्जाम देना, उसके बाद आप 2 मंथ रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इवन स्टडी। पढ़ने से ज्यादा बेटर है आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें आती है। प्रैक्टिस करने से आप उन चीजों को रिकॉल करोगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। तो जिन्होंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, उनके सवाल का आंसर ये है। इंटरव्यू हो गया, ठीक है। इसके अलावा मेरा मैथ्स और रीजनिंग जिसका अच्छा, सीधी सीधी बात है, 20 क्वेश्चन अगर आप 20 में से 18 क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हो जाते हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 75 क्वेश्चन अगर फाइनली क्लियर करने हैं, है ना, 75 क्वेश्चन करने, तो 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आपके मैथ्स रीजनिंग में हो गए। बचते हैं आपके कितने, 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन का मतलब है कि आप चाहे तो 2 सेक्शन कोई भी छोड़ सकते हो ब्लाइंडली। आपको अब 130 क्वेश्चन में केवल 57 क्वेश्चन करने हैं, इस चीज को समझना है। 130 क्वेश्चन में 57 क्वेश्चन यानी लेस देन 50%, ठीक है, वो सही करने। और 57 बिल्कुल फिक्स है। आप चाहे तो कोई ज्योग्राफी पूरी उठा सकते हो, आप चाहे तो पॉलिटी पूरी उठा सकते हो, आप चाहे तो इकोनॉमिक्स पूरी उठा सकते हो। इवन आप केवल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स करके भी और करंट करके भी अपना सिलेक्शन करा सकते हो। बाकी चीजें आप एक बार की छोड़ भी दो तो। लेकिन ये बहुत कट टू कट है, उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क इन द सेंस कि वहां पे आपके फिर एक्यूरेसी, यू हैव टू बी 80% से ज्यादा एक्यूरेसी होनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिनकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है उनके लिए ज्यादा हेड की जरूरत नहीं। मैंने आपको बता दिया 75 क्वेश्चन ओवरऑल करेक्ट करने हैं, तो घूम फिर के आपको वही 110 120 क्वेश्चन का आसपास अटेम्प्ट करने होंगे। उसमें से मैं मान के चलता हूँ 20 में से आपके 18 क्वेश्चन सही, तो 2 नेगेटिव है, तो लेट से 17 क्वेश्चन सही हो गए। 17 क्वेश्चन सही है, तो 57 क्वेश्चन सही करने के लिए, 58 क्वेश्चन सही करने के लिए आप 100 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। मोटा मोटी आपका सिस्टम जो है वो कट हो जाएगा। साइंस के लिए बुक नेक्स्ट कल की बात करेंगे। टेलीग्राम लिंक आरबीएससी रिसोर्सेज अंडरस्कोर ऋषि, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। बुक मेरी उस टेलीग्राम चैनल पे ही मैंने शेयर की हुई है। मेजर जितने भी शॉप्स हैं बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पे अवेलेबल है।
द नोट्स ऐप है जो स्प्रिंग बोर्ड के बाद उसके वहां पर भी अवेलेबल है। च्यवन प्रकाशन सुगम पब्लिकेशन है। इमेज जो है मैंने शेयर की हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बुक कल डिस्कस करेंगे, सारे रिसोर्सेज जितने भी हैं, ठीक है। ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है क्या, ये मेरे को देखना पड़ेगा। मोस्टली है बट आई एम नॉट कंफर्म। आपने गवर्नमेंट बंगलों का वीडियो बनाएंगे कभी और बनाएंगे, बना के दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। साइंस के लिए बार बार ये साइंस के लिए क्वेश्चन आ रहा है, तो डेफिनेटली साइंस के लिए मैं आपको बहुत अच्छी बेस्ट सिंपल मोस्ट सिंपलेस्ट रिसोर्स बता दूंगा, डोंट वरी। तो ठीक है, पिछले लेक्चर में मतलब जो फर्स्ट लेक्चर था अपना उसमें ये सारे सवाल थे। आप उसके बाद जो पार्ट 2 है उसके सवाल की बात करते हैं अपन। पहले स्ट्रॉन्ग सेक्शन पढ़े या फिर मॉडरेट या फिर लास्ट में वीक, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। इनिशियली आप वीक पोर्शन पढ़ो क्योंकि वीक पोर्शन को आपको बार बार रिवाइज करना होगा। स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, व्हाट यू कैन डू इज स्ट्रॉन्ग पोर्शन को एक रीड दे दो आप, ठीक है। एक रीड से आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। उसके बाद आप वीक पोर्शन लो, मॉडरेट लो। मेरा सजेशन ये, क्योंकि जो चीज आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको आप बहुत इजीली आप ये कर सकते हो, एक काम करो, आप वीक पढ़ो, स्ट्रॉन्ग की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग है उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिवीजन होता जाएगा। वीक को रिवाइज भी करो, प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि अपन ने प्रैक्टिस के लिए 4 से 5 घंटे कंसीडर किए हैं, तो आप अपना जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसके भी 2 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हो, जो वीक पोर्शन उसकी 3 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने स्ट्रॉन्ग वीक को दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। मॉडरेट इसके बाद नेक्स्ट फेज में कर लेना। एक अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी चर्चा करेंगे कि अगले 90 दिन में कैसा शेड्यूल रखें। पहले 15 दिन या 30 दिन किस चीज को दें, फिर नेक्स्ट 30 दिन कैसे कैसे आप डिवाइड कर सकते हो। इट विल जस्ट बी अ मॉडल शेड्यूल, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। पहले प्री क्रैक हो गया तो मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, ये क्या है, मेंस की इंग्लिश हिंदी साथ। यार देखो, मैं वापस से वही बात कर रहा हूँ कि भाई इट इज नॉट मतलब रिस्की क्योंकि वापस से 2 या 3 साल लग जाएंगे नेक्स्ट वैकेंसी लेने में, ठीक है। मेंस दे रहे हो तो एटलीस्ट आपका ये है कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर करते हो, आप तो प्री तो क्लियर करो कम से कम, ठीक है। प्री के चक्कर में 1 या 2 क्वेश्चन से प्री छूट जाए तो फिर वो कोई फायदा नहीं है, मजा नहीं आएगा, है ना। मेरे बेसिक पहले क्लियर है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ यार, इसके लिए भी तैयारी मुझे। बिल्कुल डेफिनेटली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो यार। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी कुछ है प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आपको जो भी जहां पे भी पसंद है, जो आपके अकॉर्डिंग हो। मैंने पिछली बार भी ये बात की, टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके, क्योंकि सभी क्वेश्चन घूम फिर के मोटा मोटी सेम है। आरपीएससी भी किसी भी इंस्टीट्यूट को देखकर पेपर नहीं बनाती। आरपीएससी जो आरपीएससी है अपने रिसोर्सेज जो है उनको चेक करके क्वेश्चन बनाती है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे लाइन होने की सच आपको आवश्यकता नहीं है, चॉइस आपकी है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जा सकते हो। सबकी टेस्ट सीरीज अच्छी होती है मोटा मोटी का मतलब, तो ऑन एन एवरेज सभी वो मेजर सेक्शन कवर करते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ज्यादा टफ टेस्ट सीरीज होने से भी डिमोटिवेशन है, बहुत ज्यादा इजी टेस्ट सीरीज होने से भी डिमोटिवेशन है। तो मॉडरेट टेस्ट सीरीज जहां पे आपको लगती है आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे को मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है या प्री? इकोनॉमिक सर्वे इंडिया आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार की इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट होता है, अलग अलग जिस्ट मतलब समरी, अलग अलग इंस्टीट्यूट उस समरी को प्रेजेंट करते हैं, तो उसको रीड करना, केवल सुनना मत, ठीक है। रीड करना भी जरूरी है, क्योंकि सुनने से फैक्ट और जो कॉन्सेप्ट तो याद नहीं होते। आपको एक बार रीड, आप सुन लो एक बार, लेकिन आपको रीड तो करना पड़ेगा। तो जिस्ट या समरी जो है इकोनॉमिक सर्वे की वो पढ़ो आप। और अभी मोटा मोटी देखो, प्री के ओरिएंटेशन के साथ पढ़ो तो वो मेंस में काम आ ही जाएगा। मेंस के ओरिएंटेशन से भी पढ़ोगे तो जरूरी नहीं वो प्री में काम आए। दोबारा से कह रहा हूं, अभी प्री के ओरिएंटेशन से पढ़ो, वो मेंस में काम आ जाएगा। लेकिन अभी मेंस के ओरिएंटेशन से पढ़ोगे तो प्री में काम आना थोड़ा टफ है, ठीक है। ये आई होप ये मेंस का टाइम मिलेगा क्या? मेंस में टाइम मिलना तो चाहिए, मैंने बता दिया, कम से कम 3 से 4 महीने तो मिलने चाहिए। अक्टूबर में अगर प्री होता है तो आपका फरवरी से पहले मेंस नहीं हो सकता, ठीक है। फाइन, प्लीज रिप्लाई किस चीज का पता नहीं सर, क्या आरबीएससी को प्री पास किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, अगर आप डेफिनेटली केवल आरबीएससी की बुक्स पढ़ रहे हो ना। आरबीएससी का मतलब है राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है, आरबीएससी की बुक पढ़ रहे हो तो उसमें मोस्टली सब कुछ होता है। कुछ 2-3 चीजों को छोड़ दो, बाकी मोटा मोटी सब कुछ मिलेगा आपको उसमें। उसके लिए भी क्या है, रिसोर्सेज में आपको और कल डिस्कस करेंगे कौन सी चीज कहां से बेटर है। आरबीएससी के रिसोर्स में सब कुछ है, लेकिन क्या वो पढ़ने के लिए अभी आपके लिए बेटर बुक है? ये पॉइंट है। किसी चीज को कैसे बेटर तरीके से याद किया जा सकता है, क्या उस कसौटी पे वो बुक खरी उतरती है, ये प्रश्न है।
आपके प्रश्न का जवाब है हाँ, आरबीएससी की बुक से सेलेक्ट हुआ जा सकता है, लेकिन इज इट द राइट वे टू स्टडी दैट बुक राइट नाउ, ये क्वेश्चन है, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। मॉडल पेपर इंग्लिश मीडियम में भी बनाओ, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं, विल ट्राई। सर रिसोर्सेज के क्या, हाँ ये रिसोर्सेज कल अपन हिस्ट्री वीक है, बट उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे हिस्ट्री, हाँ ये आप सही बात है। अगर आपके जो सेक्शन आपको लगते हैं वीक हैं, कोई सब्जेक्ट ही पूरा वीक है, लेकिन आपने एनालिसिस किया पिछले 4 या 5 पेपर्स का, कि आप देख रहे हो कि यार इस पर्टिकुलर सेक्शन से पिछले 5 बार में 3 बार सवाल तो आए हैं, तो प्लीज रीड दैट सेक्शन। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान का एकीकरण, ठीक है, या एग्जाम्पल के लिए आप ये कर लो कि जैसे कोई भी आंदोलन ले लो, असहयोग आंदोलन ले लो, या फिर आप प्रजामंडल ले लो, ठीक है, प्रजामंडल से ये सवाल आता है प्री का, ठीक है। जैसे अगर आपको राजस्थान की ज्योग्राफी समझ में नहीं आती, लेकिन या आर्ट एंड कल्चर समझ में नहीं आता, तो फोर्ट के जो सवाल होते हैं ना, राजस्थान के फोर्ट्स, उसमें मोटा मोटी एक सवाल बन ही जाता है, ठीक है। इकोलॉजी अपने कहा एनसीईआरटी से पढ़ लो आप, रिसोर्स में कर बता दूंगा कौन से चैप्टर से पढ़नी है। करंट अफेयर्स के लिए इंग्लिश का कोई सोर्स कल देख के बताऊंगा, मेरे को भी कंफर्म नहीं है। सुजस पे हर सुजस पे पिछले 1 साल की सुजस पे कोशिश करूंगा 15 मिनट का लेक्चर में पूरी सुजस आपकी कंप्लीट कर दूं, ठीक है, मेरा टारगेट ये है, और बता दूंगा उसमें से क्या है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विजन की हिंदी पीडीएफ यार ये तो ऑनलाइन मिल जाएगी मेरे ख्याल से, इफ यू विल सर्च यू विल डेफिनेटली फाइंड इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दो। आरपीएससी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट जो मेरा गैस है, मेरा एस्टिमेशन है, उसके लिए वी आर ट्राइंग टू मेक सम मॉडल पेपर्स, तो यू विल डेफिनेटली गेट देम, ठीक है। यार मैंने प्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही नहीं की थी, मैं प्री की टेस्ट सीरीज देता ही नहीं था, मतलब दी नहीं थी, मैंने कभी नहीं दी थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया भी कि मैंने तो मेंस में इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जाके, प्री तो मैंने मेरे जो तैयारी थी उसी हिसाब से हो गया था मेरा। प्रैक्टिस सेट, हाँ वी आर ट्राइंग। शॉर्ट नोट इस टाइम पर शॉर्ट नोट बनाने या नहीं, हाँ इस टाइम पर केवल फैक्चुअल चीजों की शॉर्ट नोट आप बना सकते हो, लेंदी या फिर जो मेंस ओरिएंटेड है वो शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बट फैक्ट याद रखने के लिए आप शॉर्ट नोट बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड वीडियो के जो सवाल थे। लास्ट जो वीडियो है उसके सवाल अभी भी बाकी हैं, और 12 मिनट का वीडियो हो गया, तो मैं अभी इसको तो ये कंक्लूड करूंगा, कल उस लास्ट वीडियो के सवाल और जो अपन रिसोर्सेज है उसको डिस्कस करूंगा। बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है, लेकिन मैं इसको ज्यादा लेंथी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आई जस्ट वांट टू मेक कि आप लोगों का बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत फटाफट काम हो जाए। और मैं आशा करता हूँ दिन भर से बहुत जबरदस्त पढ़ाई की होगी आपने, 10 12 14 घंटे जितनी भी देर है, बस मन लगा के पढ़ो। पढ़ने से काम होगा, बिना पढ़े कोई काम नहीं होता, क्योंकि अब आप देख लो चीटिंग करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा प्रस्तावित की जा रही है। आज ही आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा भी होगा, तो इट शोज की ध्यान रखो। और एक चीज में कह, मेहनत का फल मिलता है। स्नैपशॉट शेयर करूंगा, एक मित्र है राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस में है, और उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कभी मेरे को मैसेज किया कि यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेयर सिलेक्शन, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मैं बेस्ट एग्जाम्पल हूँ, ये और कह रहे हैं, मैं औरों की बात को भी नहीं मानता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ यस देयर इज फेयर सिलेक्शन, ठीक है। तो प्लीज आप विश्वास रखो, मेहनत और जी जान लगा के तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।